समझ में आ जाएगी आराम से। सूरति समाणी निरति में निरति रही निर्धार, सूरति निरति परता भया तब खुले स्वयं द्वार। सूरति का मतलब स्मृति या इड़ा भी कर सकते हैं अपन, और समाणी यानी कि समा गई, निरति में यानी कि निर्विकल्प समाधि में यानी कि पिंगला में, निरति रही निर्धार और निरति निराधार रह गई यानी कि जो निरति है वो बिना आधार के। सूरति निरति प्रताप है, जब ईड़ा का पिंगला से परिचय हुआ तब खुले स्वयं द्वार, तब जाकर आगे के जो ब्रह्मा प्राप्ति का जो द्वार था, जो मार्ग था वो खुला। यानी कि एक चक्र पार करने के बाद ही दूसरे चक्र में प्रवेश कर सकता है साधक। तो एक के बाद एक के बाद एक ऐसे चलता रहता है। और ये दोनों ईड़ा और सुषुम्ना है, इनके ये जो जब दोनों मिल जाती है पिंगला और गिरा, तब भी इनका आगे का मार्ग खुलता रहता है। जब ये मिलेगी तभी आगे के मार्ग पर साधक पहुंच पाएगा। तो इसके दो अर्थ हैं। एक तो साधारण अर्थ है कि साधक की समाधि में प्रभु का प्रेमवास हो जाने पर, अर्थात समाधिस्थ अवस्था में प्रभु का ही ध्यान करने से प्रभु की प्राप्ति संभव। जो समाधिस्थ अवस्था है उसमें जब साधक प्रभु का ध्यान करता है, उस ध्यान अवस्था में रहने पर ही उसको प्रभु की प्राप्ति संभव हो सकती है। जो इसका दूसरा जो साधना पर अर्थ है वो देखिए आप, कि सूरति समाणी निरति में, यानी कि जब ईड़ा पिंगला से मिल जाती है, जब ईड़ा किसे मिल जाती है, पिंगला से मिल जाती है, जब ईड़ा पिंगला से मिल जाती है, और निरति यानी कि आप यहाँ याद रखिए सूरति ईड़ा और निरति यानी कि पिंगला है ना, जब ईड़ा पिंगला से मिल जाती है, निरति रही निर्धार, तो पिंगला मूल आधार से अपना कोई संबंध नहीं रखती। जब ये इसे मिल जाती है तो ईड़ा जो होती है इस मूल आधार से अपना कोई संबंध नहीं रखती, इससे वो पार निकल जाते हैं, आगे एक चक्र को पार कर लेते हैं, अपना कोई संबंध नहीं रखती। अर्थात आगे देखो, सूरति निरति परता भया और मूलाधार चक्र का भेदन कर देती है, तब ही प्रभु प्राप्ति संभव है। सबसे पहले तो उसको जो मूलाधार चक्र है उसका भेदन करना पड़ता है, और इसका भेदन कब होता है, जब ईड़ा और पिंगला इनके दोनों नाड़ियां जब मिल जाती है तो इस मूलाधार चक्र का भेदन हो जाता है। इसको साधक भेद कर आगे वाले चक्र में प्रवेश कर जाता है। और अगर जब तक मूलाधार चक्र का भेदन नहीं होगा तब तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी कि सांसारिक माया मोह से अपने आप जब दूर होते हैं तो मूलाधार चक्र से साधक ऊपर निकल जाता है। फिर आगे देखिए आप कि सूरति निरति परचा भया, फिर सूरति निरति ईड़ा का पिंगला से क्या हो गया है, परिचय हो गया है, और तब खुले स्वयं द्वार, और उसका उससे परिचय होने के बाद ही जो ब्रह्म रंध्र है, सहस्त्रार जो चक्र है, जो ब्रह्मा तक पहुंचने का जो रास्ता है, उसके द्वार आगे खुलते जाते हैं। ठीक है, जब तब खुले स्वयं द्वार, जब ईड़ा का पिंगला से मिलन हो जाता है, परिचय हो जाता है, तो स्वयं ही आगे ब्रह्मा तक पहुंचने का द्वार है जो खुल जाता है। आगे देखिए आप 23 नंबर, सूरति समाणी निरति में अजपा अजपा महो जाप, लेख समाना अलेख में यूं आपा महो जाप। अजपा यानी कि मौन ध्यान, अलेख यानी कि निराकार ब्रह्मा। सूरति समाणी निरति में, कि जब ईड़ा पिंगला में मिल जाती है, ईड़ा किसमें मिल जाती है, पिंगला नाड़ी में मिल जाती है, अजपा महो जाप, जिससे नाम स्मरण की ध्वनि शांत हो जाती है, यानी कि साधक क्या हो जाता है, बिल्कुल मौन हो जाता है। पहले तो जोर जोर से मौन, उसका ध्यान नाम स्मरण करता रहता है, लेकिन जब उसका उसे एकाकार हो जाता है, वो शांत हो जाता है बिल्कुल साधक, और उसका उसे एकाकार हो जाता है, वो मौन ध्यान में परिणत हो जाता है। लेख समाना अलेख में, लेख का मतलब क्या है, अपने साकार रूप, जो अपनी आत्मा है, जीवात्मा, वो लेख। समाना यानी कि समा जाती है, अलग में यानी कि ब्रह्मा। लेख समाना अलेख में यानी कि साकार निराकार में मिल जाता है, जीवात्मा परमात्मा में मिल जाती है। यूं आपा माहो जाप, और फिर इस प्रकार जो निराकार ब्रह्मा है उसका ध्यान अपने आप ही अंदर से करने लग जाता है, जीवात्मा अंदर से उनका ध्यान करने लग जाती है। आगे देखो 24 नंबर, आया था संसार में देशन को बहुरूप, कहे कबीरा संत हो पड़ गया नजरी अनूप। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि जो जीवात्मा है वो आया था संसार में देशन को बहुरूप, कि जीवात्मा तो इस संसार में अलग अलग प्रकार के जो साधन संपन्न, जो सांसारिक माया वो जो चीजें थी उनको देखने के लिए उसने तो इस संसार में क्या लिया था, जन्म लिया था। देशन मतलब देखने के लिए, कि जीवात्मा रूपी जो जीव है वो आया था संसार में,
देशन को इनके देखने को बहुरूप बहुत प्रकार के नाना प्रकार के विविध रूपों को देखने के लिए आया था। कहे कबीरा संत हो पड़ी गया नजरी अनूप। लेकिन आगे कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे संसार में आकर ब्रह्मा के दर्शन हो गए। पड़ गया नजर अनूप कि मेरी नजर किस पर पड़ गई? ब्रह्मा पर पड़ गई। मैं तो ऐसे इसमें उलझने के लिए आया था, लेकिन जब सतगुरु ने मुझे उपदेश दिया तो मेरी नजर किस पर पड़ी? ब्रह्मा पर। और इसमें आकर मैंने अपने आप को इस सांसारिक मायामोह से मुक्त कर लिया, इस जन्म मरण के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लिया है। तो कहे कबीरा संतों की, संतों कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों पड़ गया नजर अनूप की मेरी तो उस अनूप ब्रह्मा पर नजर पड़ गई और मैंने इस जन्म में मनुष्य जीवन में आकर उसकी प्राप्ति कर ली है। 25 नंबर देखिए आप, अंक भरे भरी बेटिया मन में ना ही धीर, कहे कबीर ते क्यों मिले जब लग धोई शरीर। फिर आगे कबीरदास जी कहते हैं अंक भरे मतलब अंक भरकर मिलना, गले मिलना, भरी भरी बेटियां कस कस कर मिलना, मन में ना ही धीर मन में कोई धैर्य नहीं होना। कहे कबीर ते क्यों मिले, कबीरदास जी कहते हैं कि ये क्यों मिले जब लग दो शरीर, जब तक दो शरीर अलग अलग रहेंगे। तो यानी कि कबीरदास कहते हैं कि मैं प्रेम विभोर होकर अंक भरी भरी बेटियां की, जब मुझे ब्रह्मा की प्राप्ति हो गई परमात्मा की, तो मैं उसे अंक भर भर कर मिला, बड़ा कस कस कर उसे गले मिला। मन में नहीं जी, तो भी मेरे मन में धैर्य नहीं, मेरे मन को तो भी धैर्य धारण धैर्य की प्राप्ति नहीं हुई। अब धैर्य की प्राप्ति कैसे हो कि कहे कबीरा ते क्यों मिले, कि कबीरदास जी कहते हैं कि ये उससे कैसे मिले, क्योंकि जब तक इस शरीर को मेरी जीवात्मा नहीं छोड़ेगी तब तक मैं उसे एकाकार कैसे हो सकता हूँ। क्योंकि जब लग दो एक शरीर की, जब तक ये दो अलग अलग शरीर रहेंगे तब तक प्रेमी की प्रेमी से मुलाकात नहीं हो पाएगी। यानी कि प्रेम की एक ही साधना है, दो शरीर, हाँ दो शरीर और आत्मा एक, तभी तो मिलन होगा उससे। तो ये यही कह रहे हैं कि जब तक मैं उसे एकाकार कैसे हो सकता हूँ, जब तक ये जो शरीर है इसमें बीच में बाधक, यानी कि द्वैत, यानी कि यह द्वैत ही आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधक है। जो द्वैत है ना, शरीर बीच में है, यही आत्मा और परमात्मा के मिलन में क्या बताया कबीरदास जी ने? बाधक बताया। 25 साल क्या हो गए अपने, आगे बढ़ गया, चलो ठीक है। अब देखो 26 नंबर, सचु पाया सुख ऊपना अरु दिल दरिया पूरी, सकल पाप सहजे गए जब साईं मिला हजूर। सचु पाया शांति प्राप्त हुई, सुख प्राप्त किया, सुख ऊपना यानी सुख उत्पन्न हुआ, आनंद आने लगा। अरु दिल दरिया पूरी, और ये दिल दरिया यानी कि नदी, पूरी यानी कि नदी की तरह पूर्ण रूप से, जैसे नदी पानी से भर जाती है ना, वैसे पूरी तरह परिपूर्ण हो गया। सकल पाप सारे ही पाप सहजे गए, सहज में ही चले गए जब साईं मिला, यानी जब साईं परमात्मा मिले, हजूरी यानी कि हजूर परमात्मा जब मुझे मिले। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब परमात्मा का मुझसे मिलन, यानी कि जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हुआ, तब क्या हुआ? सचु पाया सुख उपना, बहुत सुख प्राप्त हुआ, शांति प्राप्त हुई, सुख उपना, और अंदर हर में आनंद उत्पन्न होने लगा। और दिल दरिया पूरी, और मेरा दिल उसी प्रकार प्रेम से परिपूर्ण हो गया जिस प्रकार दरिया यानी कि नदी परिपूर्ण जल से परिपूर्ण हो जाती है, जल से पूरी तरह से भर जाती है, उसी प्रकार मेरा हृदय भी प्रेम से पूरी तरह से भर गया। और क्या हुआ जब ब्रह्म की प्राप्ति हुई? तो कि जब साईं मिले हुजूर की, जब मुझे साईं यानी कि परमात्मा मिले, हुजूर मिले मुझे, सकल पाप सहजे गए, सारे ही मेरे अंदर के जो पाप थे वो सहज में ही मुझसे दूर हो गए। यानी कि जब साधक का परमात्मा से मिलन होता है तो साधक के जो पाप होते हैं वो भी पुण्य में परिवर्तित हो जाते हैं। 27 नंबर देखिए आप, धरती गगन पवन नहीं होता, नहीं तो या नहीं तारा, तब हरि हरि के जन होते, कहे कबीर बिचा। धरती धरती पृथ्वी, गगन यानी कि आकाश, पवन यानी कि वायु नहीं होता, नहीं होते, नहीं तोया, तोया कहते हैं जल को, तोये है ना, तोया यानी कि जल, और तारा का मतलब होता है अग्नि, अग्निकुंड भी कर सकते हैं ना। तब हरि 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 यानी कि हरि प्रभु, हरि के जन यानी कि उनके हरि के भक्त, कहे कबीर बिचारा, बिचारा कबीर करता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो संसार है, यहाँ की सब चीजें नश्वर है, नाशवान है, एक दिन इन सभी का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगी। लेकिन प्रभु और प्रभु के जो भक्त हैं वो अनश्वर है, उनका कभी भी नाश नहीं होता है। तो देखो ये कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में धरती गगन यानी कि आकाश, पवन यानी कि वायु, ये सब नहीं होते, मान लो ये सब नष्ट हो जाते,
नहीं तो या और ना ही संसार में जल होता, नहीं तारा यानी कि संसार में नहीं तारा यानी कि अग्नि होती। यानी कि जो पंचभूत जिनसे मिलकर इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, अगर ये पांचों चीजें नष्ट हो जाए तो भी तब भी हरि यानी कि प्रभु और हरि के जन यानी कि प्रभु के जन यानी कि प्रभु के भक्त यहाँ पर जरूर होते। इस बात को कौन करे? विचारे कबीरदास जी इस बात को करें कि सब नाशवान है, जो पंचभूत है वो सब क्या है? नष्ट हो जाए, फिर भी इस सृष्टि पर कौन रहेगा? प्रभु और प्रभु के भक्त जरूर रहेंगे। आगे देखिए अब 28 नंबर, जा दिन कृत मना होता हट न पट, खुदा कबीरा राम जन जीनी देखे ओगट घट। जा दिन ते यानी कि जिस दिन, कृत मना यानी कि कृत्रिम, होता यानी कि है बनाया हुआ, होता हट न पट और यानी कि हट यानी कि जैसे बाजार, हुता कबीरा राम जन यानी कि प्रभु के जन यानी कि प्रभु के भक्त, जिन्हें देखे ओघट, ओघट का मतलब हृदय और घट का मतलब ओघट का मतलब तो ब्रह्मा और घट का मतलब हृदय, जिन्हें देखे ओघट यानी कि ब्रह्मा और घट यानी कि हृदय। अब इसका अर्थ देखिए आप कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब यह माया बंधनों से परिपूर्ण मिथ्या संसार नहीं था, ये जो माया बंधनों में बंधा हुआ जो झूठा संसार है ना, जब ये नहीं था ना, तब भी प्रभु इस धरती पर थे और प्रभु के भक्त इस धरती पर थे। जब ये मायाजनी संसार नहीं बना था उससे पहले भी थे। तो कहते कि जा दिन कृतमना होता, कि जिस दिन कृत्रिमना यानी कि कृत्रिम ये जो संसार है, बनावटी जो संसार है, दिखावटी जो मिथ्या संसार है, ये जिस दिन नहीं था, होता हट न पट, जिस दिन ये नहीं होता उस दिन भी हुता कबीरा रामजन, की कबीरदास जी कहते हैं कि वो उस समय भी रामजन यानी कि राम के जन, राम के भक्त, ईश्वर के भक्त उस समय भी मौजूद थे। और जिन्हें देखे ओगट घट, और जिन्होंने देखा किसको? ब्रह्मा को अपने हृदय में, और उन जनों ने, उन राम जनों ने, राम के भक्तों ने ओगट को यानी कि ब्रह्मा को घट में अपने हृदय में उनके दर्शन किए थे। 29 नंबर देखिए आप, पानी की बोतल लाना। 29 नंबर है, तिथि पाई मन फिर भया सतगुरु करी सहाई। देखिए 29 नंबर, तिथि पाई मन फिर भया सतगुरु करी सहाय, अनिल कथा तनी आचरी फिर दे त्रिभुवन राय। तिथि मतलब स्थिति कह सकते हैं अपन, पाई प्राप्त की, मन थिर भया मन स्थिर हो गया, सतगुरु करी सहाय सतगुरु ने सहायता करी, अनिल कथा अन्य प्रेम की कथा, तनी आचरी शरीर में आचरण करने लगी, फिर दे त्रिभुवन राय और हृदय में त्रिभुवनपति परमात्मा के दर्शन हुए। ठीक है, तो इसका अर्थ देखिए आप कि तिथि पाई मन फिर भया सदगुरु करी सहाय, कि सदगुरु की सहायता से, सदगुरु करी सहाय मतलब कि सदगुरु की सहायता से तिथि पाई मन फिर भया, कि मेरा मन योगा अवस्था में ध्यान विष्ट हो गया, यानी कि सदगुरु की सहायता से मेरा मन योग में पूरी तरह से ध्यान से लग गया और मन फिर भया, यानी कि मेरा मन योग की साधना में क्या हो गया? स्थिर हो गया, अब भटकता नहीं है मन। अनिल कथा तनी आचरी, और शरीर ने जो प्रेम कथा यानी कि शरीर ने जो प्रेम कथा अर्थात प्रेम साधना का आचरण किया, अनिल कथा तनी आचरी, तनी मतलब शरीर, कि शरीर ने जो प्रेम कथा का जो आचरण किया, हृदय त्रिभुवन राई, उससे क्या हुआ? हृदय में त्रिभुवन परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के मुझे दर्शन हो गए। आगे देखिए 30 नंबर, हरि संगति शीतल भया मिटी माह के ताप, निश्य बासुरी सुख नित्य लया, जब अंतरी प्रगट्या आप। बहुत सिंपल है ये भी, कि हरि यानी कि वही हरि प्रभु, संगति यानी कि उसकी संगति, शीतल भया यानी कि शीतलता प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है, मिट्टी यानी कि मिट गई, माह की ताप, माह की यानी कि मेरे हृदय की का जो ताप था वो क्या हो गया? मिट गया। निशि बासुर यानी कि निशि यानी कि रात, बासुर यानी कि दिन, की रात दिन, सुख निधे सुख की निधि यानी कि आनंद का खजाना, लया यानी कि प्राप्त किया, जब अंतर यानी कि जब हृदय में प्रगट्या यानी कि प्रकट हुई परमात्मा। अर्थ देखिए अब
कि प्रभु मिलन से, हरि संगति यानी कि हरि संगति का मतलब प्रभु के मिलने से, शीतल भया मेरा जो मन है वो शांत हो गया। प्रभु के मिलन से मेरा मन क्या हो गया? शांत हो गया। मिटी महा की ताप, और मेरे हृदय में जो सांसारिक माया मोह के विविध आकर्षणों की जो ताप थी, जो जलन थी, वो अब मिट गई है। निस्बासुर सुख निधे लिया। और अब क्या होता है? उस ब्रह्मा के हृदय में प्रकट होने से, उस वो जो ब्रह्मा है वो जब मेरे हृदय में यानी कि साधक के हृदय में प्रकट हो गया, तो निशी बासुर यानी कि रात दिन सुख निधि यानी कि आनंद का खजाना मुझे प्राप्त हो गया, यानी कि सुख का खजाना मुझे प्राप्त हो गया। रात दिन मुझको सुख का अनुभव होता रहता है। जब अंतरी प्रकटे आप, कि जब ब्रह्मा हृदय में प्रकट हुए, अंतरी प्रकटे आप है कि जब ब्रह्मा हृदय में प्रकट हुए, तो अब मुझे रात दिन सुख का खजाना प्राप्त होता रहता है, आनंद ही आनंद रहता है। 31 नंबर देखिए आप, तन भीतरी मन मानिया बाहरी कहा न जाई, ज्वालाते फिर जस भया बुझी बलंती लाई। तन भीतर यानी कि तन के भीतर, शरीर के भीतर, मन मानिया मन यानी कि मन मानना, बाहरी कहा न जाए बाहर कहा नहीं जाता है, ज्वालाते फिर जस भया ज्वाला से फिर जस प्राप्त हुआ, बुझी बढ़ती लाई, बढ़ती यानी कि बलवान ताकतवर कर सकते हो, या फिर आप प्रचंड जो वासना अग्नि है उसका मतलब भी आप बलंती ले सकते हो। प्रचंड जो वासना अग्नि है वो बुझ गई है। अर्थ देखिए आप, कि तन भीतरी मन मानिया, कि हृदय में जो मन है वो प्रभु का दास हो गया है। तन भीतरी मन मानिया, कि जो तन के भीतर यानी कि शरीर के भीतर जो मन है वो किसका दास हो गया है? मन मानिया यानी कि वो प्रभु का दास हो गया है। बाहरी कहा नहीं जाए, लेकिन जो उसको अंदर जो परमात्मा को प्राप्त हो गया, उस बात को बाहर कहा नहीं जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से उसकी अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती है। ज्वाला दे फिर जैसे भैया, कि फिर जलती हुई जो तृष्णा की जो ज्वाला है प्रभु भक्ति के जल में परिवर्तित हो गई। जो तृष्णा की जो ज्वाला थी वो भी फिर वापस किसमें परिवर्तित हो गई? प्रभु भक्ति के जल में परिवर्तित है। इनको जो जलती हुई जो ज्वाला थी, तृष्णा मतलब इच्छाएं, लालसाएं, वो अब धीरे धीरे क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। बुझी बढ़ती लाए, और जो मेरे अंदर जो प्रचंड वासना की जो अग्नि जली हुई थी वो भी क्या हो गई है? बुझ गई। यानी कि हृदय में जैसे ब्रह्मा का निवास हुआ, वैसे ये सब चीजें वासनाएं मेरे हृदय से दूर हो गई है। 32 नंबर, तत पाया तन बीसियो, जब मन धरिया ध्यान, तपनी गई शीतल भया, जब सुनी किया स्नान। बहुत अच्छा है। तत् यानी कि तत्व रूप, तत्व कौन है? और ब्रह्मा जी। पाया यानी कि प्राप्त किया, तन बीसिया यानी तन यानी कि शरीर का भूल जाना, बिसर जाना, जब मन धरिया ध्यान की, जब मन में ध्यान धारण किया, तपनी गई शीतल भया यानी कि तपनी यानी कि ताप खत्म हो गया साधना से, और शीतल भया यानी कि जो शांति प्राप्त हो गई है, जब शून्य किया स्नान, जब शून्य में जाकर अमृत रूपी जो धारा स्त्रवित हो रही थी वहां जाकर अमृत में स्नान किया। अब इसका अर्थ देखिए आप, तत् पाया तन बीसियों, कि जब मन प्रभु भक्ति में संलग्न हो गया, तत् पाया यानी कि प्रभु को प्राप्त कर लिया, तन बीसियों, तो उससे मेरा क्या हुआ? कि जो मेरा जो शरीर है उसकी मैं शुद्ध को भूल गया, यानी कि शरीर को एक तरह से बिसर गया। जब मेरी जीवात्मा ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, प्रभु को प्राप्त कर लिया, तो मैं इस शरीर को तो भूल ही गया, बेसुध हो गया। जब मन धरिया ध्यान, और जब मैंने मन में ध्यान धरा, तब मुझे इस प्रकार प्रभु की प्राप्ति हो गई। और मन में ध्यान धरने से क्या हुआ? तपनी गई शीतल भया, मेरे अंदर का जो ताप था, साधना से मेरे अंदर की जो तपनी थी यानी कि जो ताप था, तप था, वो तो क्या हो गया? शीतल हो गया। शीतल मतलब शांत हो गया। जब शून्य किया स्नान की, जब मैंने शून्य में जाकर अमृत की जो धारा स्त्रवित होती रहती है वहां पर जाकर स्नान किया अमृत से, तो मेरे अंदर का ताप भी क्या हो गया? शीतल हो गया, यानी मेरे अंदर की सांसारिक माया वो सब मिट गए। 33 नंबर देखिए आप, जिन पाया तिन सू गया, रसना लागी स्वादी, रतन निराला पाइया, जगत ढंडोलिया बादी। कबीरदास जी के इस साकी के शब्दों का अर्थ देखो, जिन्हें यानी कि जिन्होंने पाया यानी कि प्राप्त किया, तिन सू उन्होंने गया, गया नहीं गया, रसना यानी कि जीव जो स्वाद प्राप्त करती है, लागी स्वादी, रतन यानी कि रत्न, निराला पाइया, जगत यानी कि संसार, डंडोलिया यानी कि इसमें इधर उधर भटकना, बादी यानी कि बैठ। अब इसका अर्थ देखा कि जिन्हें पाया तिन सू गया,
कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो उस ब्रह्मा की प्राप्ति कर लेते हैं, जिन्हें पाया यानी कि जो उस ब्रह्मा की प्राप्ति कर लेते हैं, तिनिसु गया, वे फिर उसे बिल्कुल भी अलग नहीं होते, यानी कि उसको छोड़ते नहीं है। रसना लागी जो स्वाद की, जिस प्रकार जीभ से कोई स्वाद एक बार लग जाता है और तो लगी जाता है, फिर व्यक्ति उसे अलग नहीं होना चाहता, उसी प्रकार जिस व्यक्ति को ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है वो उसे नहीं छोड़ना चाहता है। रतन निराला पाइया, फिर आगे कहते कबीरदास जी कि जगत ढंडोलिया बादी, यानी कि ये जो जगत है ये व्यर्थ है, उसकी प्राप्ति का आनंद वर्णन करता रहता है, जबकि उसकी प्राप्ति का आनंद तो वर्णित किया ही नहीं जा सकता। ये जगत बादी यानी कि व्यर्थ में ही, ढंडोलिया यानी कि व्यर्थ में ही उसकी प्राप्ति के आनंद का वर्णन करता रहता है, पर उस अनुपम रत्न को तो प्राप्त करके ही जाना जा सकता है। वर्णन करने से उसकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है, उसको तो आप जब प्राप्त करोगे तभी उसको जान सकते हो, उसको अनुभव कर सकते हो। आगे देखिए आप 34 नंबर है ना, कबीर दिल श्यावती बया, एक मिनट इसको लाए, देखिए कितने नंबर है, 34 नंबर, कि कबीर दिल श्यावती भया, पाया फल संभ्रंत, शायर माही ढंडीलता, हीरे पड़ी गया हथ। अब यार देखो, कबीर दिल श्यावती, श्यावती यानी कि परिपूर्ण, पूरी तरह से भरा हुआ, पाया फल संभ्रंत, संभ्रंत यानी कि समृद्ध, समृद्ध हो जाना, शायर माही यानी कि सागर के भीतर, ढंडीलता यानी कि ढूंढता, हीरे पड़ी गया हथ, और ढूंढने से हीरा हाथ में पड़ गया। देखिए अर्थ देखिए कि कबीरदास जी कहते हैं कि उस अनुपम, कबीर दिल, कबीरदास जी कहते हैं कि दिल श्यावती भैया, कि उस अनुपम फल ब्रह्मा को पाकर, पाया फल संप्रंत यानी कि वो जो अनुपम यानी कि समृद्ध जो ब्रह्मा है, उस फल को प्राप्त करके दिल श्यावती भैया यानी कि हृदय आनंद से परिपूर्ण हो गया, कि पाया फल संभ्रंत, उस संभ्रंत यानी कि समृद्ध ब्रह्मा को प्राप्त करके मेरा जो दिल है, मेरा जो हृदय है, वो किससे, आनंद से परिपूर्ण हो गया। श्यावती भैया, श्यावती यानी कि परिपूर्ण, यानी कि किसे, आनंद से परिपूर्ण हो गया है। आगे कहते हैं कबीरदास जी कि शायर माही डंडीलता, कि उस अद्भुत रत्न को मैं भव सागर के मध्य अन्य वस्तुओं की खोज में भटकते हुए वो मेरे हाथ में पड़ गया, हीरे पड़ी गया हाथी, यानी कि जो भव सागर है उसमें कई सारी वस्तुएं थी, उनमें मैं ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते वो ब्रह्मा रूपी जो रत्न है वो मेरे हाथ लग गया, और मैं इस संसार से मुक्त, भव सागर से पार हो गया। 35 नंबर देखिए आप, बहुत ही सीधा ये तो, कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है और मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था, या मैं का क्या है, अहंकार, तब हरि नहीं यानी कि प्रभु नहीं थे, अब हरि है मैं नहीं यानी कि अहंकार नहीं है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। नॉर्मल शब्द है, देखो कि कबीर कहते हैं कि जब मेरे अंदर मैं था, मैं मतलब मेरे हृदय में अहंकार था, तब हरि नहीं, तब मेरे हृदय में, मेरे अंदर हरि यानी कि प्रभु नहीं थे। अब हरि है, अब मेरे हृदय में कौन है, हरि है, और मेरे हृदय में क्या नहीं है, मैं यानी कि अहंकार नहीं। जैसे मेरे हृदय से मैंने अहंकार को दूर किया, वैसे मेरे हृदय में किसका निवास हो गया, परमात्मा का, ईश्वर का वास, प्रभु का वास हो गया। आगे देखिए आप, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, और जब ब्रह्मा के प्रकाश का जो दीपक यानी कि ब्रह्मा रूपी प्रकाश का जो दीपक था, वो जब मैंने माही यानी के अंदर जो देखा, तो मेरे अंदर का सब अंधियारा मिट गया। जैसे कि ब्रह्मा की यानी कि ईश्वर की, प्रभु का निवास मेरे हृदय में हुआ, जैसे हृदय में प्रभु का निवास होने लगा, वैसे ही मेरे अंदर का क्या मिट गया, अंधियारा मिट गया। यानी कि दीपक रूपी ब्रह्मा ने जैसे हृदय में प्रवेश किया, तो उसके उजाले से हृदय का जो अंधकार था सब मिट गया। अंधकार मतलब जो माया मोह में जो लिप्त था मेरा हृदय, वो उनसे दूर हो गया। आगे देखिए 36 नंबर, जा कारणी में ढूंढता, सन्मुख मिलिया आई, धन मेली पीऊ उजला, लागिन न सको पाई। जा कारण, जिस कारण को, जिसको मैं ढूंढता हूँ, सन्मुख मिला, वही मेरे सामने आकर मुझे मिल गया। धन यानी कि यहाँ पर स्त्री होता है, मेली यानी कि मेली होना, पीऊ उजला उसका
चरित्र उज्जवल नहीं होना, लग न सके पांव और इसके कारण पांव नहीं लग सकी। कि जिस ब्रह्मा की खोज में मैं जा कारणी में ढूंढता, कि जिस ब्रह्मा की खोज के कारण मैं सर्वत्र भटकता रहता था, इस संसार में उनको खोजता रहता था, सन्मुख मिल आए, वो तो मेरे सामने आकर ही मुझसे मिल गए, किंतु मैं उनसे एकाकार नहीं हो पाया। ब्रह्मा तो मेरे सामने ही है, लेकिन मैं उनसे एकाकार नहीं हो पाया। सारे संसार में मंदिर मंदिर में आप ढूंढते रहते हो, जबकि परमात्मा वहां थोड़ी, परमात्मा तो आपके भीतर ही, आपके सामने ही। लेकिन आप उससे एकाकार कब होगे? जब आपका जो हृदय है वो मलिनता से बिल्कुल दूर हो जाएगा। कहा ना आगे, क्यों तो मेरे सामने थे लेकिन धन मेली भी उजरा, कि जिस प्रकार धन यानी कि स्त्री अपना मेला स्वभाव होने के कारण, यानी कि अपना स्वभाव मलिन होने के कारण जीवात्मा पीप उजला, और पीप यानी कि प्रिय का स्वभाव उज्जवल, वो तो उज्जवल है प्रिय तो, यानी कि परमात्मा तो ब्रह्मा को, और धन मेली यानी कि धन यानी कि स्त्री का स्वभाव कैसा है, यानी कि जीवात्मा कैसी है, अभी मलिन है, उसके अंदर से सांसारिक वो दूर नहीं हुए अभी, इसलिए लागे न सको पाऊं मेरे सामने, फिर भी मैं उनके पैर नहीं लग सकती। यानी कि जिस प्रकार मलिन यानी कि कर सकते हैं अपन कि जो बुरे वासनाओं में, बुरे आचरणों में फंसी हुई जो पत्नी होती है, वो अपने पति के चरण को स्पर्श नहीं कर पाती, क्योंकि तो उज्जवल है, बिल्कुल बिल्कुल साफ स्वच्छ है। उसी प्रकार जब सामने परमात्मा रूपी जो यानी कि जीवात्मा, परमात्मा सामने है, ब्रह्मा सामने है, लेकिन जो जीवात्मा है वो उसमें एकाकार नहीं हो सकती। कब तक एकाकार नहीं हो सकती? जब तक उसके अंदर के जो माया मोह है, सांसारिक जो भ्रम है, मिथ्या है, वो जब तक उसके हृदय से दूर नहीं हो जाता, यानी उसका हृदय मलिनता से स्वच्छ नहीं हो जाता, तब तक वो उससे एकाकार नहीं हो सकती, चाहे वो ब्रह्मा सामने क्यों ना हो। आगे देखिए 27 नंबर 37, जा कारणी में जाई था सोई पाई ठोर, सोई फिरी आपन भया जासु कथा। और फिर आगे कबीरदास देखो कि जा कारण यानी जिस कारण से मैं गया था, सोई पाई ठोर वही स्थान प्राप्त किया, सोई फिरी आपन भया वही फिर अपने में समा